नमस्कार। अवलोकन पुस्तक समीक्षा के इस अंक में गद्य साहित्य की नव्य विधा कहानी संग्रह गांधारी का पुनर्जन्म के साथ प्रस्तुत हूँ। इस अनूठी रचना की रचनाकार हैं डॉक्टर अर्चना प्रकाश। इस पुस्तक का प्रकाशन नमन प्रकाशन, चिंटल्स हाउस, स्टेशन रोड, लखनऊ से हुआ है। नूतन कहानी संग्रह का मूल्य 150 रुपये मात्र है। डॉक्टर अर्चना प्रकाश साहित्य जगत का एक सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व है। आप विभिन्न कॉन्वेंट विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित कर चुकी हैं। आपकी प्रथम पुस्तक अर्चन करूं तुम्हारा सन 2008 में प्रकाशित हुई। विदुषी लेखिका की कविता, कहानी, लघु कथा, उपन्यास तथा भक्ति काव्य से संबंधित 19 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो साहित्याकाश में प्रशंसनीय है। साहित्यकार समसामयिक विषयों तथा नारी विमर्श की पुष्ट साहित्यकार हैं। आकाशवाणी से आपके अनेक प्रसारण तथा काव्य पाठ हो चुके हैं तथा अनेक आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके लेख भी प्रकाशित हुए हैं। देश विदेश की अनेक संस्थाओं से आप संबद्ध हैं एवं अनेक संस्थाओं द्वारा आपको सम्मान एवं विशेष पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। गांधारी का पुनर्जन्म लेखिका की प्रौढ़ कृति है, जिसमें कुल 72 पृष्ठों में ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित रोचक सार्थक 13 कहानियाँ संग्रहित हैं। डॉक्टर गोपाल नारायण श्रीवास्तव इस पुस्तक के संदर्भ में कहते हैं, जो प्रेमचंद की आंचलिक कहानियों में सुख और आनंद पाते हैं और अपनी माटी से जुड़े हैं, उन्हें यह कथाएं आकर्षित करेंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अर्चना प्रकाश के पास कहानियाँ बहुत हैं। इन कहानियों को कहने के लिए आकुलता भी पर्याप्त है। कहानियों को कहने के लिए वह क्राफ्ट, फॉर्मेट आदि के चोचलों में नहीं पड़ती। जैसे नदी बहती है, कभी सीधी, कभी मुड़ती, कभी पाट बदलती हुई, पर नदी का चरित्र नहीं छोड़ती, वैसे ही अर्चना प्रकाश की कहानियाँ भी बहती हैं। नदी मतलब स्त्री, स्त्री संवेदना, और इस संवेदना के थकन अर्चना प्रकाश की कहानियों का कथ्य है। इस रचना संग्रह का प्रथम पुष्प है उंगलियों में सिमटी दुनिया, जिसमें आज के समय के बच्चों की बेहद व्यस्त आपाधापी वाली दुनिया को ईशा और रोवांत के माध्यम से व्यक्त किया गया है। साथ ही इनके द्वारा अपने बच्चों के सुंदर खुशनुमा परवरिश और स्वर्णिम बचपन देने की सोच अभिभूत कर जाती है। बुजुर्गों की समुचित देखभाल और उनके प्रति संवेदनशीलता भावुक भी करती है। रोवांत के माध्यम से लेखिका की बचपन को बचाने की जीवंत सोच भी व्यक्त होती है। मेरा वादा है तुमसे, मैं अपने बच्चों को गूंगा एकाकी बचपन हरगिज़ नहीं दूंगा। मैं सावित्री नहीं, अपने शीर्षक को सार्थक करती कहानी है, जिसमें अहमवादी पुरुष प्रधान समाज में वैदेही की कठिन जीवन यात्रा और पति के जीवन बचाने के लिए की गई उसकी कठोर साधना का मूल्य भी उसके पति द्वारा न आंकने की मन की टीस, मन को घुटन और संतरास से भर विद्रोह करने के लिए भी प्रेरित करती है, जिससे समाज की सोच, व्यवस्था और चिंतन परिवर्तित हो सके। निस्वार्थ भाव से पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना के संदर्भ में साहित्यकार की लेखनी व्यक्त कर उठती है। इतने स्वार्थी व स्वकेंद्रित युग में भी कोई नारी इतनी स्वार्थ व निष्काम हो सकती है, तो निश्चय ही उसमें सीता व सावित्री की आत्माओं का कुछ अंश अवश्य रहा होगा। अस्तित्व की संजीवनी जीवन में अस्तित्व की तलाश करने के लिए प्रेरित करती कहानी है। भूमि अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बच्चों में ही अपने अस्तित्व को समाहित कर देने पर भी मिलने वाली उपेक्षा के बाद स्वयं की तलाश करती है और अपने द्वारा सहायता दिए गए अनाथालय के बच्चों द्वारा मिलने वाले अपनत्व से स्वयं को संतुष्ट और प्रसन्न कर जीवन जीने की कला सिखा जाती है। श्रवण कुमार नाम को अलग अर्थ में परिभाषित करती कहानी है श्रवण कुमार, जिसमें श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति के स्थान पर श्रवण का अर्थ सुनने के संदर्भ में लेकर और उसे बिना सही गलत सोचे विवेकशीलता का आश्रय ना लेकर केवल एक दिशाहीन मार्ग पर चलने जैसा बताया है। इसमें अंधविश्वास की हद तक केवल श्रवण अर्थात सुनना और बिना उसके दुष्प्रभाव को या प्रभाव को जाने
व्यवहारिक रूप में अपनाकर उसके लिए फिर भी ठीक न करने की बात नई सोच की परिचायक है। रामदेव कहानी रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश प्रतीत होती है। कहा भी गया है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ भरी जाए। रामदेव का निस्वार्थ प्रेम और संबंधियों को सबको समर्पित कर देना, परंतु मन को लगने वाली चोट के कारण कभी भी दोबारा पिता के घर ना जाना और उनके प्रति सभी संस्कारों का निर्वहन रिश्तों को बचाए रखने को प्रेरित करती है। महिलाओं को जागृति देती कहानी नई पहचान वसुधा के माध्यम से न मात्र स्वावलंबन की भावना को जागृत करती है, वरन यह भी बताती है कि अकर्मण्य लोगों के सहारे कष्ट सहते रहने से अच्छा है परिश्रम कर आत्मनिर्भर बन स्वयं की पहचान बनाना, साथ ही दूसरों के जीवन में भी आशा की किरण ले आना। गांधारी का पुनर्जन्म समाज में पुरुष की मात्र सहचरी बन विवशतापूर्वक कष्ट सहन न करना, वरन स्त्री को सबल बनाने, अत्याचारों का डट कर सामना कर गांधारी जैसी आँखों पर पट्टी बांधकर सब कुछ चुपचाप सहन न करने के स्थान पर नव जागरण का संदेश देती कहानी है, जो न मात्र अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाकर उनका भविष्य निर्माण करती है, वरन स्वयं के अस्तित्व को प्रतिष्ठापित करती हुई निरंकुश पति पर अंकुश लगा उसे नियंत्रित करना भी खूब जानती है। गायत्री अपने पति कुणाल से कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे गांधारी ना समझें, जिसके 100 बेटे पति की गलती से मृत्यु के मुख में समा गए थे। मैं अपने व बच्चों के भविष्य के प्रति दृढ़ संकल्प हूँ। बदलाव और आधुनिकता के रंग में रंगे बच्चों की सोच व जीवन शैली और उसमें परिवर्तन लाकर युवा पीढ़ी को सीख बदलाव के रंग में त्रिशला के माध्यम से तो मन की पाँखों में भी अभिव्यक्त हुआ है। अपने तप बल तथा अच्छाइयों से अपने पति जयंत का पुनः प्रेम प्राप्त करने वाली स्त्री शैलजा की अनूठी कहानी मन की पाँखें विभोर करने के साथ सीख भी देती है और मर्यादाओं हेतु सतर्क भी करती है। कोरोना की भयावहता तथा अस्पतालों द्वारा इस स्थिति का मनमाना फ़ायदा उठाकर पैसे कमाना, ठीक से मरीजों का इलाज न करने के कारण मृत्यु की असंख्य गिनतियाँ इंसानियत को शर्मसार करती हैं तो मर्माहत भी कर जाती हैं। हारिए न हिम्मत अस्पतालों की अनदेखी करने के कारण जाने वाली जानों के हिसाब मांगती सी जान पड़ती है। सुमिता अपनी हिम्मत से अस्पताल से भाग आई और ठीक हो गई। वह कहती है, अगर मैं हिम्मत करके अस्पताल से भाग कर घर न आती तो सोचो क्या होता। हारिए न हिम्मत की पात्र सुमिता के माध्यम से कहानीकार कोरोना काल की भयावहता के साथ डॉक्टर, जो भगवान कहा जाता है, और इंसानियत को पूरी तरह से खो चुके अस्पतालों के भी जीवंत घृणित दास्ता को बयां करती है। 2-3 नर्स व वार्ड बॉय इधर से उधर गुजरे तो सुमिता ने उन सभी से भी करुण याचना की, भैया मैं शुगर की मरीज हूँ, मुझे सुबह से कुछ नहीं खाया, कम से कम एक चाय व कुछ नाश्ता तो हमें दे दो। विधायक जी के द्वारा भर्ती कराए गए मरीज सुमिता की ऐसी हालत थी कि उसे कोई पूछने वाला भी नहीं था, तो सामान्य मरीज के लिए कोई क्या कहे। ऐसी संवेदनशून्यता तथा मनुष्यों में हो सकती है इस तरह की अकर्मण्यता, सोच कर ही मन मर्माहत हो जाता है। नियति के खेल को दर्शाती कहानी कर्ण की नियति में मंदाकिनी का पुत्र धर्मेश कुमार के द्वारा माता की उपेक्षा करने पर भी वह कहती है, अब वो बड़ा आदमी बन गया है, ईश्वर उसे खुश रखे। कहानीकार मर्माहत हो। अंतिम कहानी स्लीपिंग सेल में मन को घृणा, दुख और शोभ से भर जाती हैं। कोरोना काल की भयावहता में भी दुष्ट मानसिकता के द्वारा लोगों को अस्पतालों में केवल इसलिए इंजेक्शन से जान लेने की घृणित कार्य करने, जिससे सरकार के विरोध में अधिक जान ले सके, अत्यंत घृणित मानसिकता को दर्शाती है। कोरोना के दौरान सत्य घटनाओं पर आधारित इस कहानी की पात्र स्वयं कहानीकार भी हैं।
इन्होंने किसी एक राजनीतिक पार्टी अथवा सरकार के खिलाफ की जा रही इस घृणित कार्य की पड़ताल भी की थी। लेखिका के काम वाली के द्वारा अस्पतालों में गड़बड़ी का पता चलता है। आपके द्वारा अपनी काम वाली शयाना से पूछने पर कि वह अस्पतालों में क्या ड्यूटी करती है, जबकि वह पढ़ी लिखी भी नहीं है, वह कहती है, जी मैं इमरजेंसी आया की ड्यूटी करती हूँ, क्योंकि इस समय कोरोना बहुत बढ़ा हुआ है, तो जिस प्राइवेट अस्पताल में भीड़ ज़्यादा हुई जाती है वो हमें काल करी के बुलावत है। अब नाइट ड्यूटी है, इसलिए पैसा भी दुगना देत है कि जौन उनके चाही वही हम करें। शयाने के जाने के बाद दूसरी काम वाली मीरा ने बताया, ज़्यादातर मरीज रात्रि में ही दम तोड़ते हैं। उस समय इमरजेंसी डॉक्टर भी गहरी नींद में होते हैं। तभी उस मरीज का मोबाइल, घड़ी व कीमती सामान ड्यूटी पर आया चुरा लेती है। कहानीकार मर्माहत हो जब अपनी नौकरानी से पूछती हैं, क्या आजकल अस्पतालों डॉक्टरों को भी बाहर से बुलाते हैं? जी, बाहर से आवे वाले डॉक्टर मरीजन का एक सुई लगा के चले जाते हैं, कामवाली ने बताया। जौन डॉक्टर रात में सुई लगात है वही के बाद मरीज खून की उल्टी करत है और खून का पखाना भी करत है, फिर 2 घंटा में ख़त्म हो ही जात है। मैम जी उनका नाम कौनो ना जानत है, वही राते में आए के सुई लगा के चले जाते हैं। सब लोग उन्हें स्लीपिंग सर के बोलते हैं कि वो मरीज के सोवे के बाद आवत है। इस संदर्भ में डीएसपी आलोक रंजन जी ने लेखिका को बताया, बेहद गुप्त सूत्रों से हमें ये भी जानकारी मिली है कि सरकार विरोधी कुछ लोग प्राइवेट अस्पतालों के 60 गार्ड से स्लीपिंग सेल के नाम से आतंकी मानसिकता के अनपढ़ डॉक्टर, नर्स व आया से देर रात्रि ड्यूटी कराते हैं, जिससे मरीज बेहिसाब मर रहे हैं। लेखिका इंसान की इंसानियत और मनुष्य के जानों की कीमत बिल्कुल ना समझकर स्वार्थ के लिए किसी को मृत्यु दे देना कहाँ तक ठीक है, इससे हमारे मन में क्रांति की चेतना जगाती सी, हमारी अंतरात्मा को भी धिक्कारती सी जान पड़ती हैं। इस कथा संग्रह में भाव, भाषा, व्यंजना, शब्द कौशल तथा वाक्य गठन अत्यंत पुष्ट है। भावानुकूल, विषयानुकूल, पात्रानुकूल तथा उर्दू भाषा और मुहावरों के द्वारा इसकी रोचकता में वृद्धि हुई है। जीवन को संदेश देती यह पुस्तक कहानीकार की विद्वता की ही परिचायक नहीं, वरन मानव मात्र के प्रति प्रेम और मानवता की रक्षा हेतु भी अपनी निष्ठा प्रदर्शित करती है। इसे अवश्य पढ़ना चाहिए।